बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल के हवाले से कि ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल क्या है, ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल का मकसद क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल में कितने टेस्ट इंक्लूड होते हैं, ये तमाम तर चीज़ें हम पढ़ेंगे तफसील से। तो मेरा नाम मोहम्मद कामिल ख़ान है और आप देख रहे हैं कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट चैनल। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के जो मेन कंटेंट है जो कि हम तफसील से पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल है क्या चीज़, जिसमें हम ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस के हवाले से भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे टेस्ट इंक्लूड इन ब्लड कोगुलेशन स्टडी, मतलब कौन से टेस्ट हमारे पास ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल में कौन से टेस्ट इंक्लूड होते, तो वो सब कुछ हम तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम मेथड्स मतलब तरीक़ेकार देखेंगे। अब जब हम वन बाय वन टेस्ट पढ़ेंगे ना, ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल के जितने भी टेस्ट होंगे वन बाय वन जब हम पढ़ेंगे तो हर एक टेस्ट के मेथड्स होगा, उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, उसका पर्पस हम पढ़ेंगे, उसका प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे। मतलब पर्पस मतलब मकसद क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, यूजेस क्या है, प्रिंसिपल मतलब तरीक़ेकार क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब असूल, किस असूल के मुताबिक यह काम करता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स हम पढ़ेंगे, मतलब किन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है इस टेस्ट को करने के लिए। प्रोसीजर तरीका हम देखें कि किस तरीके से इस टेस्ट को किया जाता है। मुख्तलिफ मतलब जब हम ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल में जो टेस्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें हर एक टेस्ट का अपना अपना तरीका होता है, तो किस तरीके से हम एक टेस्ट को करते हैं। प्रिकॉशन एहतियाती तदाबीर के हवाले से हम पढ़ेंगे। रिज़ल्ट और नॉर्मल रेंज, जब इस टेस्ट के हवाले से हम पढ़ेंगे तो इसका रिज़ल्ट भी देखेंगे और साथ में नॉर्मल रेंज का भी हम जिक्र करेंगे। मेन कॉजेज़ ऑफ लो एंड हाई टेस्ट ऑफ कोगुलेशन, जितने भी टेस्ट हम करेंगे ना, तो हर एक टेस्ट का कभी ज़्यादा वैल्यू होते हैं तो कभी कम वैल्यू होते हैं, तो उसके हवाले से भी हम जानेंगे कि ज़्यादा क्यों होते हैं और कम क्यों होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम तफसील से पढ़ेंगे हर एक टेस्ट के हवाले से। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के पोर्शन पर आते हैं कि ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल है क्या चीज़। जैसे कि यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन हुआ है कि इट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग because it examines the factors most often associated with the bleeding problem। एक ऐसा प्रोफाइल, एक ऐसा कंप्लीट टेस्ट जिसमें हम एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग एबिलिटी देखते हैं। एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग का मतलब ये है कि जब खून सही तरीके से जमता नहीं, या खून जमने का प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है या कम होता है, या मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स हम इसमें पढ़ते हैं, क्योंकि क्लॉटिंग जब कभी भी होते हैं ना, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं। उन फैक्टर्स के वजह से जब हम पढ़ते हैं कौन कौन से, क्योंकि मुख्तलिफ 1 से लेकर तकरीबन 13 तक फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर जब हम पढ़ते हैं उसका फंक्शन, ये सब कुछ जब हम तफसील से पढ़ते हैं, जिनका रिलेशन यानी ब्लीडिंग के साथ, यानी एसोसिएशन, यानी जिनका ताल्लुक ब्लीडिंग के प्रॉब्लम के साथ होता है, ब्लीडिंग के प्रॉब्लम को रोकना या ब्लीडिंग के प्रॉब्लम को इंक्रीज़ करना। ठीक है ना, तो ये सब कुछ जब हम तफसील से पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल। अब ब्लड कोगुलेशन है क्या चीज़, तो ब्लड कोगुलेशन असल में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ब्लड क्लॉट देखते हैं। ठीक है ना, ब्लड क्लॉट का मतलब है खून की जमना। अब खून किस तरह जमता है, जाहिर बात है कि जब आपके पास कोई वेसल, लेट सपोज वो इंजर्ड हो जाए, या जब आपको चोट लगती है, या जब आपका कोई बॉडी का कोई पोर्शन इंजरी आपको लगती है, तो वेसल या इंजर्ड होता है, तो वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। और जब ये खून जम जाता है उस एरिया में, जब क्लॉटिंग का अमल हो जाते हैं, प्लेटलेट्स आ जाते हैं, फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो क्लॉटिंग कर लेता है, और आपका जो ब्लड लॉस होता है वो प्रिवेंट हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस। सिंपल। ठीक है, अब हम बात करते हैं वो टेस्ट जो कि कोगुलेशन स्टडीज़ में होते हैं। मतलब जब हम कोगुलेशन स्टडीज़ में जिन टेस्ट का जिक्र करते हैं तो ये सारे वो टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल में कौन से टेस्ट आते हैं, तो इंशाल्लाह ताला जब ज़िंदगी रही तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्लीडिंग टाइम के हवाले से कि ब्लीडिंग टाइम क्या है। एक ये टेस्ट, दूसरा टेस्ट हमारे पास है क्लॉटिंग टाइम, जिसमें हम क्लॉटिंग यानी खून के जमने की वक्त देखते हैं कि खून कितने टाइम में जमता है। ठीक है,
वो हम देखते हैं, उसका स्टडी हम करते हैं इस टेस्ट में, कोगुलेशन प्रोफाइल में। इसके अलावा हम प्रोथ्रम्बिन टाइम देखते हैं। प्रोथ्रम्बिन ख़ास किस्म का प्रोटीन होता है जो कि क्लॉटिंग में मेन रोल अदा करता है। इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो मतलब PTINR, ये हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, इन दोनों का आपस में ख़ास किस्म का मतलब रिलेशन है, तो ये हम तफसील से पढ़ेंगे। एक्टिवेटेड पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स होते हैं, इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स के हवाले से हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरह से एक्टिवेट होता है, इस मतलब क्लॉटिंग किस तरीके से होता है, ठीक है, ये हम तफसील से पढ़ेंगे। प्लाज्मा फाइब्रिनोजिन टेस्ट के हवाले से हम पढ़ेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन जनरेशन टाइम के हवाले से पढ़ेंगे, थ्रोम्बिन टाइम के हवाले से पढ़ेंगे। तो इन तमाम तरह टेस्ट के हवाले से हम तफसील से पढ़ेंगे। हर एक टेस्ट का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हर एक टेस्ट का हम मेथड्स देखें कि कितने मेथड से हम ये टेस्ट कर सकते हैं, मतलब ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ये कितने मेथड से हम कर सकते हैं। साथ में हर एक टेस्ट का हम प्रोसीजर देखेंगे, नॉर्मल रेंज देखेंगे, सब का हम तफसील से बात करेंगे, ठीक है। तो ये था सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पोर्शन, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ब्लीडिंग टाइम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।